10th या 12th के बाद सीए यानी चार्टर अकाउंटेंट कैसे बने। पूरा रोड मैप, पूरा सिलेबस, पूरा फी, पूरा टाइम ड्यूरेशन, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हर चीज के बारे में बात करने वाले। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होते हुए भी सीए बनना चाहते हैं, या आप इंडिया में सबसे रिस्पेक्टफुल हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशनल कोर्स में से एक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल के रख सकता है। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक छोटी छोटी बातें, पूरा सिलेबस, हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ में इस पूरे प्रेजेंटेशन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूं, जिससे आपको अपनी तैयारी को और बल मिले और आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिले कि अगर आप सीए बनने का थोड़ा भी आपके दिमाग में है तो आज से ही आप उसकी तैयारी शुरू कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सीए बनना मुश्किल है, लेकिन रोड मैप के साथ अगर सही सही आप कदम उठाते हैं तो बिल्कुल ही आसान है। पहला सवाल हमारा होगा, सीए क्या होता है। तो सीए का फुल फॉर्म जैसा मैंने अभी आपको बताया, चार्टर अकाउंटेंट होता है, और इसको नियंत्रित करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। ये इसको पूरा कंट्रोल करता है और इसी के द्वारा ये पूरा एग्जाम वगैरह इसका लिया जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब ये क्या काम करता है, इसके काम के बारे में भी बात कर ले। तो इसके टोटल ये 8 मेन काम है, जिसकी लिस्ट मैंने आपको दी है। पहला नंबर काम हो गया इनकम टैक्स एक्सपर्ट होना, यानी इनकम टैक्स रिलेटेड जितना भी काम होगा, टैक्स एक्सपर्ट है तो यह व्यक्ति इंडिविजुअल कंपनीज के इनकम टैक्स कैलकुलेशन, फाइलिंग और प्लानिंग में मदद करता है। टैक्स बचाने के सही लीगल तरीकों में सलाह देता है। जीएसटी का एक्सपर्ट होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सपर्ट, यानी जीएसटी एक्सपर्ट का काम है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, इनपुट क्रेडिट एंड जीएसटी ऑडिट को संभालना। ये पूरा काम सीए का होता है। हर बिजनेस को जीएसटी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। कंपनी ऑडिट की बात करें, एक ये काम है, मैंने आपको 2 बता दिए, पेन ले लेते हैं एक बार। पहला नंबर इनकम टैक्स एक्सपर्ट, दूसरा नंबर जीएसटी एक्सपर्ट, तीसरा कंपनी ऑडिट पे हम लोग बात करते हैं। इसमें कंपनी के अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच की जाती है, सब सही है, लीगल तरीके से किया गया है या नहीं। सीए और ऑडिटर्स ये काम करते हैं ताकि कंपनी पर किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा ऑडिट का काम उसके जिम्मे रहता है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें कंपनी का प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, लायबिलिटी सबकी डिटेलिंग रिपोर्ट बनाई जाती है। यह रिपोर्ट मैनेजमेंट को फ्यूचर डिसीजन लेने में मदद करती है। ये इसका मेन काम होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि होगा बजट प्लानिंग। तो बजट प्लानिंग क्या होगा, इसमें कंपनी के आने वाले साल का पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाया जाता है। कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचत करनी है, ये सब तय किए जाते हैं। इसमें बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल होता है अगर आप ऐसा करते हैं तो। फिर इसके बाद से आता है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट का कंसल्ट भी देते हैं। इसमें क्लाइंट को सही जगह जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इंश्योरेंस में कहां पर निवेश करना है, ये सारा सलाह दिया जाता है सीए के द्वारा। इसका लक्ष्य होता है रिस्क कम करके प्रॉफिट को बढ़ाना। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सीए एक बिजनेस एडवाइजर भी होता है। ठीक है, जिसमें कंपनियों को सही बिजनेस डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में, ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाने में सहायता दी जाती है। बड़े कॉरपोरेट नियमित तौर पे बिजनेस एडवाइजर्स की सेवाएं लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेंसिक ऑडिट की। फॉरेंसिक ऑडिट आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा, जिसमें फ्रॉड डिटेक्ट किया जाता है। यह एक स्पेशल ऑडिट होता है जिसमें कंपनी के खाते और ट्रांजैक्शंस की जांच की जाती है, कहीं कुछ फ्रॉड या चोरी तो नहीं की गई है। यह लीगल केसेस और फाइनेंशियल क्राइम डिटेक्शन में एक चार्टर अकाउंटेंट सभी तरह के छोटे बड़े बिजनेस, कंपनी, बैंक, सरकारी विभाग, सभी फाइनेंशियल का एक तरह से कहे तो डॉक्टर होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे कि एक सीए का क्या रोल होता है और सीए क्या है। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये सीए बनना आसान नहीं है, और बनने के बाद भी जो काम है वो भी आसान नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे 10th के और 12th के बाद आप क्या तैयारी कर सकते हैं और किस तरह से सीए की जर्नी अपनी आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 10th के बाद सीए तो आप नहीं कर सकते हैं, बट आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के रख सकते हैं।
एग्जाम 12th का देने के बाद आप सीए का स्टार्टिंग जो फाउंडेशन होता है वो आप शुरू कर सकते हैं, जो कि 12th के बाद ही होगा। आप 10th में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो फायदा ये होगा कि उसी समय से आप उसके सिलेबस में लग जाएंगे और उसके बुक्स वगैरह आप मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा प्रिपरेशन पहले से किए रहेंगे और आपका स्ट्रांग रहेगा। सीए बनने का पूरा जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में बटा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिसमें पहला नंबर आता है सीए फाउंडेशन, जिसमें बेसिकली एंट्री मिलती है 12th के बाद। सीए फाउंडेशन के बाद सेकंड नंबर में आता है सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट जो कि एडवांस लर्निंग होता है। फिर उसके बाद से आता है आर्टिकलशिप, लगभग 3 साल का आपका आर्टिकलशिप करना होगा। फिर उसके बाद से आप फाइनल क्लियर कर सकते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम देके फाइनल क्लियर करके आप सीए बन सकते हैं। ये तीनों को क्लियर करने के बाद ही ऑफिशियली आप सीए बनते हैं, जिसको हम लोग चार्टर अकाउंटेंट बोलते हैं। अगर हम तीनों में से एक एक करके डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले चीजें बात करेंगे, पहले स्टेप फाउंडेशन की। बेसिक्स एंट्री लेवल पे आपको क्या क्या पढ़ना होगा और क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सीए फाउंडेशन जो होता है उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास होना चाहिए आपको। मिनिमम जो परसेंटेज है वो कोई रिक्वायर्ड नहीं है, हालांकि 40-45, और एग्जाम बेस्ड ही जब है, हम एग्जाम लेके ही आपका एडमिशन लेने वाले हैं, तो पहले आपका क्या परसेंटेज है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब इसमें जो 4 सब्जेक्ट है वो क्या क्या होगा, एक होगा आपका अकाउंटिंग, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग आप कह सकते हैं, जिसमें आप सीखते हैं बिजनेस के पैसे का पूरा हिसाब किताब, जनरल एंट्री, लेजर, डेबिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। यह सीए का सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। दूसरे नंबर में आता है बिजनेस लॉ, ठीक है, पहला अकाउंटिंग आपको बता दिए, दूसरे नंबर में आपको बिजनेस लॉ आते हैं। अब इसमें आप क्या सीखते हैं, तो बिजनेस लॉ में आप सीखते हैं कि बिजनेस चलाते कैसे हैं, उसका रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, ईमेल्स, ये सारी चीजें, पार्टनरशिप लॉज, सेल ऑफ गुड्स, कंपनीज लॉ, ये सब चीजें सीखते हैं। बीआरसी में फॉर्मल इंग्लिश, कम्युनिकेशंस, फिर उसके बाद लेटर, रिपोर्ट, ईमेल, समरी, राइटिंग, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं खूब डिटेल्स में। बिजनेस के तीसरे नंबर क्वेश्चन में बिजनेस मैथमेटिक्स और रीजनिंग, स्टैटिक्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें आप क्या क्या सीखेंगे, तो मैथमेटिक्स से चीजें आपको सीखनी होती हैं, रेशियो, प्रोमोशन, इंटरेस्ट, मैट्रिक्स, प्रीम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसी कैलकुलेशंस। रीजनिंग आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। फिर उसके बाद से आता है स्टैटिक्स, जिसमें आप डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करना सीखते हैं, मीन, मीडियन, करेक्शन, मोड, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब इसके बाद से आता है आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो चौथा नंबर हमारा होता है, ठीक है, जिसको आप बीसीके भी बोल सकते हैं, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। फिर इसमें क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में बात कर लें, तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स, मार्केट के रूल समझाए जाते हैं, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, फिर उसके बाद मार्केट टाइप्स, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। बीसीके में आपको कंपनीज, इंडस्ट्री, ब्रांड और बिजनेस एनवायरमेंट्स की रियल वर्ल्ड की नॉलेज दी जाती है। ये आपके पूरे सीए फाउंडेशन एग्जाम होते हैं। अब इसके पैटर्न कैसे होंगे एग्जाम के, तो टोटल आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और 2 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी होते हैं। जो खर्चा आएगा आपका वो 9,800 से लेकर 10,000 के करीब में, और उसके अलावे आप कोचिंग का जितना आप जोड़ लेते हैं वो एक्स्ट्रा आपको खर्चा होगा। साल में 2 ही बार आप इस अटेम्प्ट को दे सकते हैं, जून में एक होता है और एक दिसंबर में होता है, ठीक है। फाउंडेशन क्लियर करने का जो औसत अगर हम बात करें तो लगभग 25 से 35% स्टूडेंट ही पास करते हैं फाउंडेशन के एग्जाम्स, बाकी 60-65% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। दूसरे स्टेप पे चलते हैं और उसको समझते हैं। ये पूरा फाउंडेशन क्लियर आपका हो गया होगा उम्मीद है। तो पहला नंबर जो हमारा आ गया टॉपिक वो है ग्रुप 1 सब्जेक्ट, फिर देख रहे हैं आप ग्रुप 2। तो जी हाँ, इसमें टोटल 2 ग्रुप में 8 पेपर्स होते हैं, ठीक है। सीए इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं। फाउंडेशन के बाद ये अगला स्टेप आता है। ये एक टफ पार्ट माना जाता है सीए का, मतलब ये मुश्किल पार्ट। अब सोच लीजिए फाइनल कितना मुश्किल होगा। इंटरमीडिएट में टोटल 8 विषय है, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया हुआ है। 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। ग्रुप 1 जिसमें सबसे पहली चीज जो आप सीखेंगे वो होगा अकाउंटिंग, ठीक है। अब अकाउंटिंग इसमें आप क्या क्या सीखेंगे,
तो इसमें आप कंपनी के उन्नत स्तर के अकाउंट सीखते हैं, जैसे पार्टनरशिप, कंपनीज अकाउंट, एमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन। यह सब्जेक्ट आपको रियल कॉर्पोरेट लेवल अकाउंटिंग करने का लायक बनाता है। दूसरी चीज जो आप सीखेंगे वो होगा कॉर्पोरेट लॉ। इसमें आप क्या सीखेंगे? इसमें कंपनीज एक्ट के रूल, कंपनी के लीगल कंप्लायंसेस सीखते हैं, ब्रांड मीटिंग, शेयर कैपिटल, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स आदि, ये सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जाती हैं। यह समझाता है कि यह कंपनी लीगली कैसे चलाते हैं। फिर आता है इसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको कहा जाएगा, जिसमें आप सीखेंगे बजटिंग कैसे करते हैं। सीधा सीधा कह सकते हैं यह सब्जेक्ट आपको बताता है प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च लगता है, इस चीज को आप कैसे कंट्रोल करें, बिजनेस के कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सीखते हैं इसमें। बजटिंग, कॉस्टिंग, कंट्रोल, वेरिएंस एनालिसिस जैसे प्रैक्टिकल टूल्स शामिल होते हैं। देखिए दोस्तों, टैक्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसमें चौथे नंबर पे आपको आता है, जिसमें आप सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स के रूल्स क्या है और कैलकुलेशन, ये दोनों चीजें आप सीखते हैं। फिर उसके बाद से इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की पूरी प्रणाली समझाई जाती है। अब बात करते हैं हम लोग, ग्रुप 1 आपको समझा दिया, ग्रुप 2 में चलते हैं, जिसमें सबसे पहले चीज आती है एडवांस अकाउंटिंग। यह अकाउंटिंग का हायर लेवल वर्जन है, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ब्रांच, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाए जाते हैं। यह कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट में अकाउंटिंग करना सिखाता है। दूसरा नंबर इसका सब्जेक्ट आता है जो कि ऑडिटिंग होता है। ठीक है, ये छठा नंबर आपका टॉपिक है। इसमें आप क्या सीखते हैं? तो कंपनी अकाउंटिंग की जांच कैसे की जाती है, फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे पकड़ा जाता है, इसमें ऑडिट टेक्निक्स, ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल कंट्रोल जैसे टॉपिक्स आते हैं। ये सारी चीजें इसमें आपको आती हैं ऑडिट में। फिर इसके बाद से आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 7वां नंबर आपका पेपर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस इकोनॉमिक्स, ये भी आप कह सकते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंपनी पैसे को कैसे प्लान करती है, कैसे इन्वेस्ट करती है और मैनेज कैसे करती है, ये पढ़ते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस बताते हैं कि इकोनॉमी और फाइनेंस एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, ये पूरी चीज इसमें आपको बताया जाता है। फिर इसके बाद से आता है हमारा 8वां नंबर पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, यह सब्जेक्ट बताता है कि कोई कंपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाती है। इसमें बिजनेस प्लानिंग, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, लीडरशिप स्ट्रेटजी जैसे टॉपिक्स आते हैं। तो ये पूरा फुल डिटेल जो आपके 8 पेपर होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी दोस्तों ये होती है, सीए फाउंडेशन अगर आप क्लियर किए हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी, या फिर आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप सीधा सीधा इसमें एंट्री ले सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न 100 नंबर का होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का, जिसमें पासिंग मार्क्स 50 नंबर्स के होते हैं, 40 मार्क्स आपके एग्रीगेट पे, जैसे मान लीजिए सब मिला करके पास आप हो रहे हैं, जो दिए हुए नंबर है उससे एवरेज आप ला रहे हैं, और किसी का 40 है तो भी आप पास हो जाएंगे। पासिंग रेट दोस्तों 12 से ठीक आपको 15% के करीब में ही होता है, लेकिन 100 में 10-12 ही स्टूडेंट पास होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पास नहीं होते हैं। थोड़ा ये टफ पढ़ाई होता है। अगर कहा जाए तो एक ग्रुप या दोनों ही ग्रुप में आप एक साथ एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो। बोथ में अगर आप जाएंगे तो 5 से 8% ही लोग पास होते हैं, एक सिंगल में आप करेंगे तो 15 से 18% जरूर आप निकाल सकते हैं। ये आपके एग्जाम पैटर्न होते हैं, सारे के सारे 100 नंबर के एग्जाम होते हैं। ठीक है, 50% अगर सब्जेक्ट्स में नहीं आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वो पेपर आपका रह जाएगा, बाकी सब भले पेपर आपका क्लियर होगा, फिर उसे दोबारा आपको देना होगा, जो कि आपका पूरा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता है। ये वैसे ही बहुत ही लॉन्ग टर्म की पढ़ाई है, लगभग 5 से 5.5 साल लगते हैं इसको पूरा करने में। मैं लास्ट में आपको जोड़कर बता दूंगा कैसे लगेगा। इंटरमीडिएट में जो आपका खर्च लगने वाला है वो करीब करीब आपका 18,000 से 20,000 के करीब में आपका खर्च लगने वाला टोटल, इसमें आपका ये कॉस्टिंग लगेगा। इंटरमीडिएट के बारे में अब हमने सारा आपको बात कर दिया है। नेक्स्ट ऑफ टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। जो अगली टॉपिक हमारी होगी वो होती है आर्टिकलशिप। ठीक है दोस्तों, देखिए आर्टिकलशिप जो ट्रेनिंग है ना, ये एक बहुत ही सीए का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें सीए असली अनुभव करता है। इंटरमीडिएट का कोई एक ग्रुप क्लियर करते हैं, आप शुरू कर सकते हैं इस आर्टिकलशिप का।
जैसे कि आपने एक ग्रुप ही इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं और अगले 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आप उसका दूसरा पार्ट भी क्लियर कर लिए, दूसरा ग्रुप भी, तो आपका दोनों हो गया और आर्टिकलशिप भी आपका चल रहा है। ये क्योंकि ये 3 साल का काफी लंबा होता है, तो 3 साल लगते हैं। 3 साल आप एग्जैक्टली काम करना सीखते हैं। ये वो समय होता है जब सीए ऑफिस में 3 साल के लिए प्रैक्टिकली काम करता है। अब इसमें आप क्या क्या सीखते हैं, मैंने उसका भी पूरा आपको लिस्ट बना करके दे दिया हुआ है। एक एक करके सब पे हम लोग बात करते हैं डिटेल्स में। पहला नंबर जो आप काम सीखेंगे वो होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। इसमें आप क्या सीखेंगे, तो इंडिविजुअल और कंपनीज का इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है आईटीआर, आईटीआर फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये भी आप सीखेंगे। सीए की सबसे डिमांडिंग वाली प्रैक्टिकल स्किल है ये, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा नंबर, जीएसटी रिटर्न कैसे भरा जाता है। ठीक है, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR के जो भी कंप्लाइंसेज होते हैं वो सब चीज के बारे में प्रिपेयर करना, फाइल करना, सब सिखाया जाता है। किसी भी बिजनेस का जीएसटी कंप्लाइंस आप संभालना सीखते हैं इस चीज के अंदर। फिर तीसरे नंबर में आता है बैंक का ऑडिट। ठीक है, जिसमें लोन्स, ट्रांजैक्शंस वगैरह सारे होते हैं। इसमें बैंक के अकाउंट, लोन्स, ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट की जांच की जाती है, सब कुछ नियमों के अनुसार है या नहीं है। यह सीए ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण और रिस्पेक्टेड पार्ट है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट का, जिसमें हम लोग जानते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर, जैसे कोई सॉफ्टवेयर टैली हो गया या फिर बीजीबी कई जगह पढ़ाया जाता है, बट 90% में मुझे जहां तक लगता है सभी सीए लोग टैली ही यूज करते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर है उनके बीच में। आप टैली पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वाउचर एंट्री, जीएसटी एंट्री, बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें बनाना सीखते हैं और उसको समझते हैं। हर कंपनी में इस्तेमाल होने वाला यह सबसे जरूरी प्रैक्टिकल स्किल है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑडिट की, जिसके बारे में आपको सीखना है। ठीक है, इसमें किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच की जाती है ताकि कोई गलती, फ्रॉड या कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। आप ऑडिट, एविडेंस, ऑडिट रिपोर्टिंग और कंप्लायंसेस सीखते हैं। फिर इसके बाद से आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस हमारा छठा नंबर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिट्स, कैश फ्लो और रेशियो को सिखाया जाता है, एनालिसिस करना सिखाया जाता है। यह स्किल डिसीजन मेकिंग और बिजनेस प्लानिंग में बहुत काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा क्लाइंट हैंडलिंग। ठीक है, अब क्लाइंट हैंडलिंग में आप क्या सीखते हैं, तो इसमें आप सीखते हैं क्लाइंट कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, उनके प्रॉब्लम को कैसे समझा जाता है, टैक्स या अकाउंट से जुड़ी सॉल्यूशन कैसे दी जाती है। यह कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, क्लाइंट हैंडलिंग का ऑप्शन। अब आता है प्रैक्टिकल वर्क, जिसके अंदर आप रियल वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं। इसमें रोजाना रियल लाइफ अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट, बिजनेस टास्क करके आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। पूरा आर्टिकलशिप वास्तविक रूप से एक सीए के अंडर में रह करके ही आप ले सकते हैं, जहां पर रियल लाइफ एक्सपोजर और सारा का सारा काम आपको देखने को मिलता है। ये 3 साल सीए का असली फाउंडेशन बनाती है और तब आप तैयार होते हैं फाइनल एग्जाम देने के लिए। लेकिन आपका ये फाइनल एग्जाम जो आपका आखिरी स्टेज होने वाला है, जो सबसे टफेस्ट पार्ट होने वाला है आपके पूरे सीए जर्नी का, और बहुत लोग इस लास्ट वाले स्टेज में आकर के अपना सीए का सपना छोड़ देते हैं क्योंकि ये नहीं कर पाते हैं पूरा। तो अगर आप सीए में आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए और इतना जज्बा होना चाहिए कि आप ये लास्ट तक इसको भी पूरा करें। आखिरी लेकिन सबसे कठिन स्टेज के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। इसमें भी आपके टोटल 2 ग्रुप में टोटल 8 पेपर होते हैं, जिसको 2 ग्रुप में बांटा गया है, और ये 8 पेपर आपके क्लियर होने चाहिए। आप चाहें तो एक साथ दोनों दे सकते हैं या एक एक करके दोनों में अलग अलग एग्जाम आप दे सकते हैं 2 ग्रुप्स में। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप के पहले नंबर जो हम पेपर की बात करें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें आप क्या सीखेंगे, तो इसमें आप सीखते हैं बड़ी कंपनियों में कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन, वैल्यूएशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, IND-AS कैसे तैयार करें, ये सारी चीजें किए जाते हैं इसके अंदर। यह पूरे सीए कोर्स का सबसे एडवांस अकाउंटिंग पेपर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, SFM। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
इस सब्जेक्ट में कॉरपोरेट फाइनेंस से जुड़े टॉपिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन किस तरह से लेती हैं, वो चीजें आप इसके अंदर सीखेंगे। अब इसके बाद से आता है एडवांस ऑडिटिंग, यानी ऑडिटिंग में भी एडवांस चीजें आपको, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑडिट टेक्निक, फ्रॉड डिटेक्शन के और बड़े कॉर्पोरेट्स में एडवांस ऑडिट प्रोसीजर, ये क्या होता है, सारे पढ़ाए जाते हैं। यह आपको हाई लेवल स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने में नॉलेज देता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। ठीक है, इस पेपर में सीए प्रोफेशन के रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ड्यूटीज, इथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। यह बताता है सीए को कानून और नैतिकता का पालन कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जाती हैं। अब शुरू होता है आपका सेकंड नंबर ग्रुप, जिसमें सबसे पहला नंबर डायरेक्ट टैक्स आता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का लॉस क्या है, इसमें इंडिविजुअल्स, कंपनीज और फर्म के इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स, असेसमेंट्स, पेनाल्टीज, अपील जैसी एडवांस टैक्स लॉज पढ़ाई जाती हैं। यह सीए का सबसे स्कोरिंग और वास्ट सब्जेक्ट में से एक है, जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरा नंबर आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसमें ग्लोबल टैक्स रूल्स, DTAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, BEPS सिखाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के लिए यह सब्जेक्ट बहुत काम आता है, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए सीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो। फिर इसके बाद से आता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, ठीक है, IDT, जिसमें जीएसटी सबसे ज्यादा कॉमन है। पूरा जीएसटी सिस्टम, सप्लाई, इनपुट, क्रेडिट, रिटर्न, रिफंड, ऑडिट, अपील डिटेल में पढ़ाया जाता है। यह बिजनेस कंपनीज और जीएसटी कंसल्टेंसी के लिए कोर सब्जेक्ट होता है। आठवें नंबर सब्जेक्ट की अब हम लोग बात करते हैं, ये होता है हमारा कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ। ठीक है, अब इसमें क्या मिलता है, तो इसमें कंपनीज एक्ट, सेबी लॉज, FEMA, कंपटीशन एक्ट जैसी हाई लेवल कॉर्पोरेट लॉज पढ़ाई जाती है। इकोनॉमिक लॉज यह सिखाते हैं कि कंपनीज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है। ये फाइनल की जो फीस होगी, मैंने पूरा सब्जेक्ट सिलेबस काफी डिटेल में बता दिया है। इसकी फीस लगभग 21 से 25 हजार के करीब में होता है। पास का परसेंटेज काफी ज्यादा कम होता है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, 8 से सिर्फ 12% स्टूडेंट इसमें पास कर। तो ये आप समझ गए होंगे, मैंने तीनों आपको, सबसे पहले फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट और फिर फाइनल, साथ में आपको आर्टिकलशिप में भी आप क्या क्या सीखेंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया हुआ है। अब बात करते हैं कितना समय लगेगा इन सब को पढ़ने में। ठीक है, कौन कौन इसको कर सकता है, सारी चीजें बात करते हैं। तो अगर आप 12th के बाद सीए शुरू करते हैं डायरेक्टली, तो सबसे पहले नंबर 5.5 साल के करीब में आपको लगने वाला है। 5 से 5.5 साल तो जरूरी लगेगा। फाउंडेशन में आपके 6 महीने, इंटरमीडिएट आप 1.5 साल लगभग लगेगा। अगर आप 1 साल में क्लियर कर लेते हैं सबसे बढ़िया। फिर उसके बाद 3 साल की आर्टिकलशिप आपको करनी होगी, फिर 6 से 12 महीने में आप फाइनल निकाल लेंगे। तो ये कुल जोड़ लें तो लगभग 5 से 5.5 साल का समय लगता है आपका। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं सीए बनने के बाद क्या सैलरी मिलेगी। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, बिल्कुल आप नए नए जॉब में लगते हैं, तो लगभग आपका 6 से 12 लाख रुपए तो मिनिमम रखा हुआ है, इससे तो कम मिलेगा ही नहीं। टॉप की कंपनीज में अगर आप चले गए, थोड़ा एक्सपीरियंस और आपने ले लिया, तो 15 से 22 लाख। बड़े बिग कंपनीज में एक तरह से बड़े गेम प्लेयर के रूप में आप जा रहे हैं, तो वहां पर 12 से लेकर 25 लाख रुपए के रूप में हो सकती है। ठीक है, जैसे बिग 4 कंपनीज जो हैं, इसमें PwC, EY हो गया, KPMG हो गया, डेलॉइट हो गया, ये सब कंपनियां काफी पैसा देती। या तो आप अपना खुद का प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए, पैसा अनलिमिटेड है, जितना काम कर सकते हैं उतना कमा सकते हैं सीए के रूप में। ये भारत का सबसे रिवार्डिंग करियर है। ठीक है, ये तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन कर सकता है इसको। तो कौन कौन कर सकता है आपका सीए, तो आप कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट है, वर्किंग है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही चीज रूल है, जितनी मेहनत उतना ज्यादा परसेंटेज हाई होगा आपके सक्सेस होने। अब हम लोग आपको एक टिप्स देते हैं, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन ज्यादा बेहतर कर सकते हैं।
इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये काम आपको रोज करना होगा। सबसे पहले नंबर, आपको 4 से 5 घंटे का ऑनेस्ट स्टडी करना होगा डेली। ICAI का स्टडी मटेरियल सबसे ऑथेंटिकेट सोर्स होता है, वो एकदम आप अच्छे से याद कर जाइए और 20 प्लस मॉक टेस्ट जरूर कीजिए। जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। रिवीजन का फॉर्मूला होगा, कम से कम 3 बार रिवीजन करिए। पहले नंबर में आप उसको पढ़िए, दूसरे नंबर में आप उसको मेमोराइज करिए और तीसरे नंबर में आप उसको लिख करके देखिए कितना आपको याद हुआ। ये आपको तैयारी करनी होगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी दोनों का ही सहारा लेना पड़ेगा। सेल्फ से नहीं हो सकता, सिर्फ आपको कोचिंग करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे कोचिंग आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। कहीं से कितने भी दूर बैठे किसी भी टीचर के क्लासेस आप ऑनलाइन खरीद सकते। तो दोस्तों, सीए बनने के लिए जो आपका सपना अगर है, तो मैंने आपको पूरा फुल डिटेल यहाँ पर बता दिया है। 10th 12th के बाद सीए बनने के लिए आपको इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं दे सकता है। अगर वीडियो आपको जानकारी वाला लगा है, अगर आपको पसंद आया है, तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जिन दोस्तों को आप चाहते हैं कि वो भी फ्यूचर में सीए बने, तो उन्हें शेयर करिए। ऐसे ही करियर रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।